शासन के नायक, तीर्थ की स्थापना करने वाले, ऐसे मेरे परम परम उपकारी श्री महावीर स्वामी ने नमः, KLP मंडन श्री संकेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, श्री सुमतीनाथाय नमः। मेरे परिवार के उपकारी श्री वासुपूज्य स्वामी ने नमः। सदा आनंद में रहने वाले, साक्षात प्रभु से एकत्व होने वाले भक्त और भगवान को अपनी वाणी से मिलन कराने वाले, ऐसे जिनके समुदाय में मेरी प्रवज्ञा होने वाली है, ऐसे चेन्नई उद्धारक अध्यात्म योगीराज आचार्य भगवंत श्रीमद विजय कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटिशः वंदन। जिनके मुख पर हमेशा स्मित की छाया रहती थी, जिनकी वाणी में मधुरता बरसती थी, ऐसे मृदुभाषी आचार्य भगवंत श्रीमद विजय कला प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटिशः वंदन। जिनके ऊपर गुरुदेव के हजारों हाथ है, वागड़ समुदाय के उद्धारक है, शिष्य परिवारों के नायक है, संयम मूर्त प्रदाता, ऐसे अध्यात्मनिष्ठ गच्छ विश्वास धाम वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद विजय कल्पतरु सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटिशः वंदन। निर्दोषता, निकालसता और निरअभिमानता के महासंगम, वात्सल्य के महासागर, मम प्रवच्य दाता आचार्य भगवंत श्रीमद विजय तीर्थभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के चरणों में कोटिशः वंदन। सरल स्वभावी वात्सल्य दाता गुरु माता साध्वी वर्या श्री चंद्रकला श्री जी महाराज साहिब, साध्वी वर्या श्री जय लता श्री जी महाराज साहिब एवं साध्वी वर्या श्री जय रेखा श्री जी महाराज साहिब के चरणों में कोटिशः वंदन। 25वें तीर्थंकर समान ऐसे यहाँ पर विराजित सकल श्री संघ को मेरा सादर प्रणाम। आप सबको मेरा अनुभव, मेरी लाइफ स्टोरी जानने की उत्सुकता होगी, लेकिन मैं अपनी लाइफ स्टोरी तो बताऊंगी, लेकिन उसके साथ संयम जीवन की पहचान कराऊंगी, प्रवज्ञा की पहचान कराऊंगी। दीक्षा संसार से विरक्त होकर संयम पथ पर अग्रसर होकर सारे कर्मों को खपाकर मोक्ष की तरफ बढ़ने का एकमात्र साधन है, मोक्ष की तरफ बढ़ने का एकमात्र साधन है। मेरे ऊपर देव और गुरु यानी 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी और आचार्य भगवंत तीर्थभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की कैसी कृपा बरसी कि जब से मैंने आचार्य भगवंत की निश्रा में उपध्यान किया, तब से मेरे लिए 12 नंबर के साथ क्या कनेक्शन है पता नहीं। दुकान का नाम वासुपूज्य ज्वेलर्स। मेरा जिस ग्रुप, जिनके चरणों में मैं अपना जीवन समर्पित करने जा रही हूँ, ऐसे ग्रुप में मेरा नंबर 12। संयम मुहूर्त निकला भादरवा सुदी बारस। फिर पत्रिका लेखन हुआ 12 तारीख को। मेरे दीक्षा के प्रोग्राम्स की शुभ शुरुआत हुई 12 मार्च से। और जब हम शिखर जी की यात्रा करने गए थे, तब किसी भी कल्याणक भूमि पर हमें भगवान की पूजा करने का लाभ नहीं मिला, परंतु सिर्फ 12वें तीर्थंकर श्री वासुपूज्य स्वामी की पंच कल्याणक भूमि ऐसी चंपापुरी नगरी में हमें भगवान की पूजा का लाभ मिला, जहां पर जिस रूम में रहकर मैंने उपध्यान तप की आराधना की थी और जहां से मुझे गुरु की छत्र छाया मिली, ऐसी रूम नंबर 12। मेरे जीवन में 12 नंबर इतना लकी है कि मुझे संसार से ही बाहर निकाल दिया, है ना।
आप सबको विचार आया होगा कि मैं दीक्षा क्यों ले रही हूँ, है ना? आया है ना? नहीं आया? आया ना? तो इससे इसका जवाब आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं दे सकता है। मेरा नाम क्या है? दीक्षा का मीनिंग क्या होता है? संयम, साधु, सन्यासी, त्यागी, है ना? तो क्या पंडित कभी बुद्धू हो सकते हैं? क्या नींबू कभी मीठा हो सकता है? क्या शक्कर कभी खारी हो सकती है? क्या टेररिस्ट कभी दयालु हो सकते हैं? नहीं। तो दीक्षा कभी संसारी हो सकती है? दीक्षा कभी रागी हो सकती है? नहीं। जिस दिन से मुझे ये नाम मेरी माता ने धारण कराया, उस दिन से भगवान ने, प्रभु ने शायद मेरी डेस्टिनी चूज कर रखी थी कि मैं इसी मार्ग पर जाऊंगी। इसलिए उन्होंने मेरा ये नाम, वो खुद तो नहीं धारण करा सकते, लेकिन माता, बुआ, परिवार वालों की कृपा से मुझे ये नाम धारण कराया। प्रभु की कैसी कृपा बरसी कि मुझे मेरे नाम दीक्षा का डिवैल्यूएशन नहीं होने दूंगी, मुझे करने नहीं दिया। मेरी नाम का स्टेटस मुझे मेंटेन करने का प्रयास करने का मौका दिया। तो आज मैं अपने नाम को सार्थक करने जा रही हूँ। दीक्षा मैं अपने नाम का स्टेटस मेंटेन करूंगी, तो दीक्षा कभी संसारी नहीं हो सकती। दीक्षा संयमी ही होती है, दीक्षा वैरागी ही होती है, दीक्षा वैरागी ही होती है। मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट उपध्यान तप है। सुनिएगा, मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट उपध्यान तप है, जिसमें मैंने किया निस्वार्थ प्रेम का अनुभव है, जिसमें मैंने किया निस्वार्थ प्रेम का अनुभव है। मम्मी को संयमी आत्मा के प्रति बहुत ही बहुमान भाव है और शायद इसलिए मुझे मेरा नाम दीक्षा रखा, ताकि आगे बढ़कर मैं भी संयमी आत्मा बनूं। बचपन से मम्मी कहती थी कि संयम लेने जैसा है और संसार छोड़ने जैसा है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं मालूम था, धर्म की नॉलेज भी नहीं थी। फिर जब माता पिता ने मुझे पाठशाला चालू कराई, तब मुझे धर्म की नॉलेज मिली। और एक दिन पाठशाला में व्याख्यान के दौरान उपध्यान तप करने की प्रेरणा मिली और मुझे उपध्यान तप करने की भावना हुई। जब मैंने अपने परिवार को उपध्यान तप के बारे में पूछा कि मैं जाऊँ करने, मुझे तो पता नहीं था क्या है, लेकिन मैंने अपने परिवार को पूछा तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे अनुमति दी कि नहीं तू जा। तो उनकी अनुमति से मैं नाहर परिवार के द्वारा पार्श्व पद्मावती गौशाला में कराए गए उपध्यान तप में उपध्यान करने गई। जब उपध्यान तप करने गई तब मेरी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन जब तबीयत बिगड़ी ना, तब आचार्य भगवान तीर्थभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब और साध्वी जी जय रेखा श्री जी महाराज साहब ने मेरी इतनी केयर की, इतना ध्यान रखा, वो भी विदाउट एनी रिलेशन, बिना कोई परिचय के फर्स्ट टाइम मिलना था। यह दृश्य देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी सच ए मोमेंट, और लगा कि एक बार तो साध्वी जी भगवंत के पास जाने जैसा है। फिर लॉकडाउन आया और लॉकडाउन के दौरान मैं साध्वी जी भगवंत के पास पढ़ने गई और संयम जीवन का अनुभव लेने गई। एक तरफ लॉकडाउन का समय था, कोरोना का काल था,
जिसमें पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, मरण के भय से ग्रस्त थी, जहाँ साध्वी जी भगवंत स्वाध्याय तप जप आराधना में मस्त थे, स्वाध्याय तप जप आराधना में मस्त थे। जब साध्वी जी भगवंत अपनी स्वाध्याय में मस्त थे, तब उन्होंने मुझे भी प्रेम से जोड़ने का प्रयास किया और ये देखकर मुझे घर जाने की इच्छा नहीं हुई। बस मेरे 3 साल के गुरुकुल वास का सफ़र था और उसमें 2 साल मैंने व्यापारी संघ में निकाले। व्यापारी संघ वालों ने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। मेरे 3 साल के गुरुकुल वास के सफ़र में मैंने प्रवज्ञा लेने का निश्चय किया और यह सब देव गुरु और जब मैंने ये बात अपने परिवार वालों को बताई, तब उन्होंने मुझे सहर्ष अनुमति दे दी। ऐसे होने चाहिए माता पिता। यह थी देव गुरु और परिवार की कृपा। तो क्या आप जानना चाहते हो कि क्या है प्रवज्ञा? डू यू वॉन्ट टू नो वॉट इज संयम? Desires are uncontrollable, but gaining control over uncontrollable is संयम। यानी इच्छाएं बेकाबू होती है, परंतु बेकाबू पर काबू पाना ही संयम है। बेकाबू पर काबू पाना ही संयम है। संयम लाइफ यानी रिलायंस, कर लो दुनिया मुट्ठी में। संयम लाइफ यानी आइडिया, बदल दे आपकी जिंदगी। संयम लाइफ यानी एयरटेल, इसके जैसी आज़ादी कहाँ। संयम लाइफ यानी जियो, जी भर के जियो। संयम यानी भीतर की श्रीमंताई। संयम यानी प्रभु से शुद्ध प्रेम की निस्वार्थता। संयम यानी सत्व से सिद्धशीला तक की यात्रा। संयम यानी योग के सिंहासन पर बैठकर मुक्तिपुरी का लाइसेंस। संयम यानी बाहर के अनुभवों से शून्य बन जाना। संयम यानी परम आनंद का भीतरी द्वार। संयम यानी परम आनंद का भीतरी द्वार। પ્રવજ્યાનો માર્ગ એટલે રાજપથનો માર્ગ। प्रवज्ञानो मार्ग એટલે राजपथनो मार्ग। मेरा राजपथ का कौन सा नंबर है? और मैं जिस पद को धारण करने जा रही हूँ वो कौन सा नंबर है? क्या पद है? नमो लोए सवसाउनम। कौन सा पद है नव पद में? 5वां। तो मेरा राजपथ 5, दोनों का कनेक्शन हो गया ना। ये राजपथ के मार्ग पर मैं जा रही हूँ और ये मार्ग परमात्मा ने बताया है। इतना ही नहीं, परमात्मा ने खुद भी स्वीकार किया है। ऐसे राजपथ के मार्ग पर अनेक चक्रवर्तियों और राजेश्वरों ने भी स्वीकार किया है। राजपथ का मार्ग यानी पापी को पुण्यशाली बनाने का मार्ग। राजपथ का मार्ग यानी पतित को पावन बनाने का मार्ग। राजपथ का मार्ग यानी दुर्गुणी को सद्गुणी बनाने का मार्ग। राजपथ का मार्ग यानी शैतान को संत बनाने का मार्ग। राजपथ का मार्ग यानी शैतान को संत बनाने का मार्ग। ऐसे राजपथ के मार्ग पर चलकर अर्जुन माली जैसे घोर हत्या करने वाले पापी आत्मा ने भी अपने आत्मा का कल्याण किया है। धन्ना शालीभद्र जैसे सुकोमल काया वाले, सुख संपत्ति से जीने वाले धन्ना शालीभद्र जैसी आत्माओं ने भी राजपथ के मार्ग को स्वीकार कर अपनी आत्मा का कल्याण किया है। संसार में जितने
राग को पुष्ट करने के निमित्त है, उतने ही वैराग्य को पुष्ट करने के निमित्त है। सिर्फ दृष्टि बदलने की जरूरत है। दृष्टि बदलने के बाद संसार छोड़ना नहीं पड़ता। दृष्टि बदलने के बाद संसार छोड़ना नहीं पड़ता। संसार आपो आप छूट जाता है। संसार आपो आप छूट जाता है। जब देवगुरु से पहचान नहीं थी, तब लगता था कि एवरीथिंग इज मी एंड नथिंग इज यू। जब देवगुरु से थोड़ी बहुत पहचान हुई, तब लगा कि समथिंग इज यू एंड समथिंग इज मी। और तीसरा, जब देवगुरु से पूरी पहचान हुई, क्लोज कनेक्शन हो गया, तब लगा एवरीथिंग इज यू एंड नथिंग इज मी एंड नथिंग इज मी। पहले जब प्रभु मुझे फोन कर कर पूछते थे कि दीक्षा तू कहाँ है, तब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आई वॉज आंसरलेस। और कल से जब मुझे प्रभु पूछेंगे कि दीक्षा तू कहाँ है, तब मैं कहूँगी कि बस प्रभु मैं पहुँच रही हूँ आपके पास। आई एम ऑन द वे प्रभु, आई एम ऑन द वे। बचपन से मेरी लाइफ नॉर्मल थी। नॉर्मल से अपनी लाइफ को बेस्ट बनाया गुरुकुल वास में रहकर 3 साल। और कल से मैं अपनी लाइफ को बेस्ट से दी बेस्ट बनाने जा रही हूँ। और मेरी लाइफ दी बेस्ट तभी बनेगी जब मुझे आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि कल सुबह ठीक 8 बजे इसी प्रांगण में मेरी दीक्षा की मंगल विधि का प्रारंभ होगा। तो आप सब मुझे आशीर्वाद देने जरूर पधारना। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। थोड़ी सी स्थिरता रखिएगा। आप सभी तक अक्षत आ रहे हैं। मुमुक्षु आत्मा को वधाते हुए जिस उत्कंठा के साथ में विदाई देने के लिए आए हैं, तो सही मायने के अंदर हमारे बीच से प्रस्थान करते हुए वो अपने राजपथ पर, अपने धर्म पथ पर, अपने मोक्ष पथ पर आगे बढ़े, वो ही विदाई है। तो अक्षत के द्वारा वधाते हुए मुमुक्षु आत्मा को विदा करेंगे। उनके पश्चात हम अपना स्थान छोड़ेंगे। धने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा, राजपथ पर जनारा, तने वंदन हमारा, तने वंदन लाखों लाखों, तने वंदन लाखों लाखों, हमारी भीनी छे आँखों, तने वंदन लाखों लाखों, तने वंदन लाखों लाखों, तने वंदन लाखों लाखों, हमारी भीनी छे आँखों, तने वंदन लाखों लाखों। केसर रुड़ा चंदाया छाबो भराई एनी, वर्षों से वेला सपना साकार करावो अही, प्रभु आण मां
पड़ रही गुरु आज्ञा पाड़े ओहो भावे हे आत्मा थारी चली गया ए नीच दुनिया ना ए पाछू जोवाना बन कर करवा भव बन कर करवा भव पापा तोड़्यो छेड़े संसार नो बंधन वैरागी ने बंधन वैरागी ने तू जोगी बनी ने विचर जे तू योगी बनी ने विचर जे तू जोगी बनी ने विचर जे तू योगी बनी ने भी वो संयम काले मरसे वो तुझने काले मरसे वो मुझने प्यारे मरसे वो संयम प्यारे मरसे वो संयम काले मरसे वो तुझने काले मरसे वो मुझने प्यारे मरसे वो संयम प्यारे मरसे रंग वैराग्यनो शोभे छे त्यागनो जेने छोड्या छे सुखोतामा पूर्णता पामवा लक्ष्यने आंबवा छोड़ी दीधी हवे दुनिया